स्नान करने के लिए आपके कुसुमघोर घाट पर पहुंच गए। अच्छा वहां पर देखा क्या बहुत भीड़, सब पंडे खड़े। बोले यहाँ तो लुट जाएंगे जीवन भर की कमाई जो मेरे एक जोड़ी है। विचार करते करते ऐसी जगह स्नान किया जाए जहां पर कोई हो ही ना। महाराज चलते गए कहां पहुंच गए? शमशान घाट में। आहा क्या सुंदर जगह है, यहाँ कोई है नहीं। और दो डुबकी लगाते हैं, निकल लेते हैं चुपचाप। डुबकी लगाई और डुबकी लगा के महाराज जैसे ही सेठ जी निकले हैं। अच्छा शमशान के मालिक कौन है बताओ जरा? भोले बाबा है ना? तो भोले बाबा ही पंडा बनकर तुरंत खड़े हो गए। बोले महाराज लाओ दक्षिणा हमारी। बोले अभी तो यहाँ कोई नहीं था, तुम कहां से आ गए? बोले हम तो यहाँ निवास करते हैं। शमशान के निवासी नमो बार बार हो। ये शमशान के ही वासी बाबा। बोले ये तो यहाँ तो ठेका हमारा है। अच्छा सेठ जी चतुर भी थे। बोले ऐसा कहते हैं कि उधार कर देते हैं और बाद में कौन लेने आएगा। बोले महाराज अभी तो कुछ लाए नहीं हम, और उधार लिख लीजिए आप। भोले बाबा ने कहा बड़ा चतुर आदमी है ये। चलो बाबा बोले अच्छा कितने रुपए उधार कर लें? बोले 1 रुपया। विचार करते 1 रुपया कौन घर लेने आएगा? ठीक है लिख लिया। सेठ जी घर पहुंचे ही थे, आराम कर रहे थे और भोले बाबा तब तक पहुंच गए पंडा का रूप धारण करके। और जाकर के कुंडी खटखटाई तो सिठानी निकली। बोले सेठ जी का घर यही है? बोले हाँ है। तो बोले वो हम इसलिए आए हैं, पंडा महाराज 1 रुपया उधार करवाए थे और करे थे घर चले आना ले लेना। पंडा महाराज उन्होंने सेठ जी माने 1 रुपया उधार कराए थे, हमसे बोले थे कि घर आ जाना ले लेना करके। तो हम आ गए हैं 1 रुपया लेने। अच्छा सेठ जी ने सुन लिया। सेठ जी बोले अभी तो हम पूरी तरीके लेट भी नहीं पाए हैं, कैसा पंडा है ये तुरंत चला आया। अच्छा 1 रुपया देना होता तो वहीं दे देते। सिठानी अंदर गई। बोले वो पंडा महाराज आए हैं और क्या 1 रुपया उधार कराए हो? बोले हाँ कर तो आए हैं, क्योंकि वो हमें देना ही नहीं है। लेकिन अब तो दरवाजे आ गए हैं महाराज, क्या करोगे? ऐसा करो तुम ये कह दो जाके सेठ जी घर पे हैं ही नहीं। बोले महाराज झूठ बोले, हम तुम्हारे पति हैं ना, तो पति की बात मानना तुम्हारा धर्म है। जाकर के झूठ बोल तो क्या जाता है? गई। बोली महाराज वो सेठ जी हैं नहीं हमारे। कहाँ गए? बोले मार्केट गए, बाजार गए। भोले बाबा ने कहा अच्छा ऐसे बताओ कि कुछ बैठने की व्यवस्था है हमारे पास? एक तखत दे दिया। बोले ठीक महाराज बैठ जाओ। तो अच्छा कितनी देर में आएंगे? अब पंडा वो सेठ जी सुन रहे हैं कि अब तो बैठने की तैयारी हो रही है। सिठाई फिर गई। बोले सेठ जी अब तो पंडा महाराज कह रहे कुछ स्थान हमें दे दो, कोई आसन दे दो बैठने के लिए। एक तखत मिला और पंडा महाराज बैठ गए। बहुत समय हो गया, कुंडी फिर खटखटाई भोले बाबा ने। बोले सेठ जी कहाँ गए बताओ, हम खुद चले जाए, ले आए जाकर के। पुनः सिखाने गए कि सेठ जी बात बनने वाली नहीं है। सेठ जी ने कहा ऐसा कह दो हाँ बहुत देर से बैठे रहे। तो बोले बात ऐसे बनेगी नहीं। तो भोले बाबा ने कहा ऐसा करो देवी हमें भूख लगी, क्या कुछ मिलेगा खाने को? जैसे ही सेठ जी ने सुना कि 1 रुपए चक्कर में और 100 रुपए की थाली है, ये तो घाटे घाटा है। चलो भोले बाबा कहते हैं हमारे पंडा महाराज से कि आज हमारे पाले पड़े होते। सिठाई ने बुलाया। बोले जाकर के कह दो कि हमारे सेठ जी की तबीयत बहुत खराब, आज भोजन नहीं बना है। महाराज फिर झूठ बोल रहे, हाँ बोलना पड़ेगा। जाकर के कह दिया तबीयत खराब है। अच्छा तो भोले बाबा कहते क्या तबीयत खराब है? हम बहुत अच्छे वैद्य हैं, तुरंत अभी हम दवा देंगे।
आराम मिल जाएगा। सेठ जी ने फिर सुना कि एक खुराक कम से कम 40 रुपए की होगी, लेकिन हम भी कंजूस हैं, याद रखना भोले बाबा। अंत समय महाराज ये आया कि सेठ जी ने कह दिया सिठाई ने ऐसा कह दो सेठ जी मर गए। अब सिठाई ने मुंह में हाथ लगाया, कहा तुम कही रहे हो? बोले हाँ जाओ कही दो जाके, कौन हम सही के मर गए, कहने में क्या जाता। अच्छा सिठाई चली, अरे बोले पगली इधर आओ, ऐसे चुपचाप जा रही रोते हुए जाओ तब तो कोई जानेगा कि सेठ मर गया है। सिठाई ने रोते रोते गई, भोले बाबा सब समझ रहे हैं, अब वो तो इंतजार कर रहे कब तुम बाहर निकलो। सिठाई का सेठ जी मर गए, तो महाराज आपको कैसे बता रहे, पंडा है। हाँ महाराज मर गए, रोकर बता रहे। अच्छा आप अकेले हो घर पे? हाँ। अब 4 आदमी भी चाहिए कंधा देने के लिए। बोले एक मैं तो हो गया, लेकिन 3 और बुलाने पड़ेंगे। आज गांव वालों को बुला लिया, गांव वाले आए, महिलाएं आ गई। सेठ ने सिठाइन से कह दिया कि तुम खूब रोना। गांव वाले आए, खूब रोना, कुछ भी हो रोना ना बंद करना। अब जो महिलाएं आई हैं इतना समझा रही उनसे कि रो मत, ये तो सबके साथ होना है। भोले बाबा गए सेठ जी के पास, कान में कह रहे सेठ जी अब तुम्हारी तख्ती तैयार होने वाली है, सारी व्यवस्था हो गई। सेठ जी बोले नहीं, भाई जल्दी करो सेठ जी को बांधा जाए। अब तुरंत देवी जी बोली अपनी सिखाई, अरे बांधो नहीं मरे नहीं। तो महिलाएं क्या कहती, देखो बेचारी पागल हो गई है, और शांत करा देती, जबकि सच्चाई कह रही हो। और सेठ जी की बात आ जाए, याद आ जाए कि रोना बंद ना करना, फिर रोने लगे। फिर गए भोले बाबा, बोले सेठ जी अब तो बंधने वाले हो तुम। सेठ जी नहीं बोल रहे। जिस समय बांधने लगे, अरे सेठ जी सिखाई करे अब तो बोल दे हो, अब तो बांधे जा रहे हो। फिर महिलाएं चुप कराती हैं, देखो पागल हो गई बेचारी पति वियोग में, मरा हुआ व्यक्ति बांधा ही जाएगा ना। सेठ जी बोले, भोले बाबा बोले सेठ जी अब तो कंधों पर तुम जाने वाले हो। सेठ जी नहीं, 4 लोगों ने उठाया और भोले बाबा रहे कान की तरफ, सर की तरफ, एक तरफ रखा है भोले बाबा ने स्वयं। अब इतनी बिलख रही है, सेठ जी सही मान लिए जा रहे तुम्हें, अब बोल दो सेठ जी। आज यात्रा निकल गई महाराज, सेठ जी बोले नहीं। कहां पहुंच गए? शमशान घाट। देखिए कंजूस कितना है सेठ जी। शमशान घाट पहुंचे, चिता बनाई गई। भोले बाबा कह रहे सेठ जी अभी भी समय है, बोल दो। चिता बनाई जा रही है, सेठ जी नहीं बोले। जिस समय चिता बनाती गई, सेठ जी को लिटा दिया गया, और जिस समय अग्नि लगाने का समय आया, तब भोले बाबा गए, अब तो बचने वाले तुम नहीं हो। सेठ जी तब भी नहीं बोले। तब भोले बाबा ने कहा है सेठ जी, लोग हम पर गंगा जल और दूध चढ़ाया करते हैं तब हम प्रसन्न होते हैं, आज हम तुम्हारी कंजूसी से प्रसन्न हो गए हैं। और बताओ क्या मांगते हो? अरे सेठ जी तुरंत तो चिता पर बैठ गए, और जितनी समाज थी सब भागी, बोले भूत भूत। अच्छा बताओ चिता पर कोई बैठ जाए एकदम से उठ के, तो हम लोग क्या रुक पाओगे वहां? अब अकेले भोले बाबा बचे और सेठ जी। अब वार्ता चल रही, सेठ जी क्या मांगते हो? बोले महाराज एक बात सुनो, मामला जल्दी बराबर करो, नहीं तो सिखाई हमारी मर जाएगी, हम तो बच गए। बोले क्या? महाराज ने हमें तुम कुछ दे, और जो 1 रुपया उधार में लिखे ओखा काटे दो, बस हमारा तुम्हारे साथ बराबर है। तो इतनी महाराज कंजूसी ठीक नहीं है।
बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो वही किनारे बोले, एक तो वो है सोचनी व्यक्ति जो कि धन होते हुए भगवान के कार्य नहीं कराता, पूजा नहीं करता है, इनके बारे में सोचा जाता है। और बोले चौथा, सोची शूद्र विप्र अवमानी और मुखर मान परिज्ञान गुमानी। जो ब्राह्मणों का अपमान करता है वो सोचनी शूद्र है। पांचवा, सोची पुण्य